मुल्क चलाने के लिए रेवेन्यू में इजाफा जरूरी। ताजिर बरादरी का मईशत में अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब। कहा, टैक्स इस्लाहात ताजिर बरादरी की मुशावरत से की जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ मीटिंग करके 8 ग्रुप्स बना दिए हैं। हमें रेवेन्यू और अखराजात को साथ लेकर चलना है। पायदार मौशी इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। अगले साल का बजट FBR नहीं, टैक्स पॉलिसी ऑफिस बनाएगा। रवां माली साल के 4 माह में तिजारती खजाना 38% से बढ़ गया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तिजारती खजाने में 3 अरब 40 करोड़ 70 लाख डॉलर इजाफा हुआ। जुलाई तो अक्टूबर तिजारती खसारा 12 अरब 58 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गया। गुज़िश्ता माली साल इसी मुद्दत में खसारा 9 अरब 11 करोड़ डॉलर था। इदारा शुमारियात के मुताबिक इब्तदाई 4 माह में बरामदात 4% से ज्यादा कम हुई। जुलाई तो अक्टूबर बरामदात का हजम 10 अरब 44 करोड़ 80 लाख डॉलर रिकॉर्ड किया गया। 27वीं आईनी तरमीम आने वाली है, ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। हम इत्तेहादियों को एतमाद में ले रहे हैं। शराकतदार वकला फोरम से भी राय लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में ज़ारे ख्याल। कहा, तरमीम ऐवानों में आइन के मुताबिक पेश की जाएगी। MKM ANP समेत दीगर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगे। अपोजिशन ऐवान में तकरीर के दौरान अपनी राय दे। हुकूमत अपोजिशन लीडर की तैनाती में कोई रुकावट नहीं। 27वीं आईनी तरमीम 10 नवंबर को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। हतमी फैसला मुख्तलिफ सियासी जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं की अयाज सादिक से मुशावरत के बाद होगा। स्पीकर की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात आज से पहले 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगी। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। एजेंडा जारी। इजलास में हुकूमत की जानिब से 5 नए बिल पेश किए जाएंगे। मुख्तलिफ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट्स भी पेश की जाएंगी। कौमी असम्बली का इजलास PTI पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब सराह के मुताबिक इजलास की सदारत बैरिस्टर गौहर करेंगे। PTI की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की स्ट्रेटजी ज़रिए बहस आएगी। 27वीं तरमीम के मौल पर पार्लिमानी कमेटी का मौक़िफ़ लिया जाएगा। इजलास में अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन और PTI की कायमा कमेटियों में शिरकत के हवाले से भी एजेंडा ज़ेरे बहस आएगा। मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने 27वीं आईनी तरमीम के खदोखाल को तशवीशनाक करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26वीं आईनी तरमीम पहले से अदलिया की आज़ादी पर यरगार है। अब 27वीं तरमीम से अदलिया की आज़ादी को खतरा मजीद बढ़ गया। जो जज मुक्तदर क़ुव्वतों के हक में फैसला नहीं करेंगे, उनका तबादला कर दिया जाएगा। 27वीं तरमीम में कलीदी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। इस तरमीम से 18वीं तरमीम को खतरा लाहक हो रहा है। देखते हैं अब पीपल्स पार्टी अपने मौके पर कायम रहती है या नहीं। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज बदस्तूर जारी। दर्जनों परवाजें ताखिर का शिकार। मुतअद्दिद मंसूब। कौमी एयरलाइन इंतजामिया के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई। पेशावर पोर्ट पर तैनात 6 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कराची तबादला कर दिया। सब्ज़राय का कहना है एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हड़ताल नहीं कर रहे। इंजीनियर्स ड्यूटी पर हैं, सिर्फ फिट तैयारे को ही परवाज के लिए क्लियरेंस दे रहे हैं। एयरलाइन इंतजामिया धौंस से तैयारों की क्लियरेंस चाहती है। मुतबादल इंतजामिया के तहत निजी कंपनी के इंजीनियर्स ने सिर्फ 2 परवाजों को क्लियरेंस दी है। सिंध हाई कोर्ट का सारिफ का मोबाइल फोन गुम होने के केस में कोरियर कंपनी को सारिफ को मोबाइल फोन और जुर्माने की रकम अदा करने का हुक्म। कोरियर कंपनी की कंज्यूमर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। कंज्यूमर कोर्ट ने 2019 में कोरियर कंपनी को सारिफ मोहम्मद शाहिद को मोबाइल फोन और 1,45,000 रुपए अदा करने का हुक्म दिया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज रोगर के डिवीजन बेंच की कॉजलेस मनसूख। तमाम केसेस की समाअत न हो सकी। अदालती हुक्म के बावजूद शहरियार आफरीदी को नजरबंद करने के खिलाफ केस। DC इरफान मेमन और SSP को तौहीन अदालत के सजा के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समेत दीगर केस शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिम्स अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अब्दुल खालिक के बतौर सुपरवाइजर बर्न सर्जन तैनाती पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। वजारत सेहत, ED पिम्स, PMDC, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी और डॉक्टर अब्दुल खालिक को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI के साबिक MNA अब्दुल लतीफ चित्राली की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई है। फरीकैन को नोटिस जारी। केस की समाअत मुलतवी। इस्तगासा के गवाहान की अदम हाजिरी। बानी PTI समेत दीगर के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस की समाअत 19 नवंबर तक मुलतवी। गवाहान आइंदा तारीख पर दोबारा तलब।
बालाकोट नारायण कागान वैली में शदीद बर्फबारी, बानसेना पुलिस का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। 150 से ज्यादा सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। 35 गाड़ियां बर्फ से निकाली गई। चिला समेत दियामर के बलाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप पर 8 इंच से ज्यादा बर्फबारी पड़ी है। शाराय बाबूसर को आरसी तौर पर बंद कर दिया गया। नागा पर्वत और बुटोगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सबात के मैदानी इलाकों में बारिश और यालाबारी, सियाती मकामात का लाम, मेडोन, फुलोगा, मालम चपा में सफेद मोतियों की बहार। इलाके का हुस्न मजीद निखर गया। हर सूद सफेदी छा गई। बर्फबारी के बाद सयाहों की बड़ी तादाद ने सियाती इलाकों का रुख कर लिया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज भारत, बरतानिया, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका समेत अंदरून और बैरून ममालिक से हजारों सिख यात्री शरीक हुए। रात का भोग की रस्म के साथ 3 रोजा तकरीबात इख्तिताम पसीर हो जाएंगी। ननकाना साहब में आम तातील, सदर वजीर आजम और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिख बरादरी को मुबारकबाद।